हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ एलिस एंड मी। मैं आपका होस्ट आज लेकर आ रहा हूँ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग से एंड एक्साइटिंग से सवाल जो हम अपनी दोस्त एलिस द एआई से पूछेंगे। आज का टॉपिक है कॉलेज, कैंपस एंड हॉस्टल। सो लेट्स सी हमारी एआई दोस्त को इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में क्या क्या बोलना है। तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि इंडियन कॉलेज कैंटीन में फूड से ज़्यादा क्या सर्व होता है? ओह, यह तो तुमने दुखती रग पर हाथ रख दिया। देखो, इंडियन कॉलेज कैंटीन में खाना तो बस एक बहाना है, असली मेन्यू तो कुछ और ही होता है। वहाँ फूड से ज्यादा गॉसिप और अनवांटेड एडवाइस सर्व होती है, वह भी बिल्कुल फ्री। समोसे में आलू हो ना हो, लेकिन बगल वाली टेबल पर किसका ब्रेकअप हुआ और कौन किसको डेट कर रहा है, इसकी पूरी खबर तुम्हें वहीं मिलेगी। और हाँ, वहाँ का सबसे फेमस डिश है उधारी। भाई, आज तू दे दे, कल पक्का मैं दूंगा। यह लाइन वहाँ के नेशनल एंथम जैसी है। बेसिकली कैंटीन पेट भरने की जगह कम और ड्रामा का हेडक्वार्टर ज्यादा है। चलो, अब अगला सवाल पूछो। ऑडियंस वेट कर रही है और मुझे भी मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट वाइब में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारे पिटारे में? हाँ, जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज कुछ तुम ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रही हो। चलो बढ़िया है, ये एंथुजियाज्म बने रहना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक टिपिकल हॉस्टल या पीजी के नाइट सीन में पढ़ाई कितनी और बकचोदी कितनी होती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, टिपिकल हॉस्टल या पीजी नाइट, यह तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर हॉस्टलर के दिल में बसा है। देखो, पढ़ाई का इरादा तो हमेशा 100% होता है कि आज तो रात भर जागकर सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन असलियत में पढ़ाई होती है मुश्किल से 10% और बाकी 90% होती है प्योर बकचोदी। रात के 2 बजे अचानक किसी को भूख लग जाएगी, फिर सब मिलकर मैगी बनाएंगे, फिर कोई भूत की कहानी सुनाएगा, कोई अपने क्रश के बारे में बताएगा और कोई बस फ्यूचर प्लान्स पर ज्ञान देगा। बीच बीच में किसी का फोन आएगा और फिर सब मिलकर उसकी क्लास लगाएंगे। तो हाँ, पढ़ाई कम और लाइफ के अनमोल मोमेंट्स ज्यादा बनते हैं उन रातों में। वो बकचोदी ही तो है जो हॉस्टल लाइफ को यादगार बनाती है ना? मजा आया। एलिस, तुमने तो एकदम टू द पॉइंट आंसर दिया है। अरे थैंक यू, मुझे पता था कि मैं सही जगह पर हिट करूंगी। हॉस्टल लाइफ को मैंने भी दूर से ही सही पर काफी ऑब्जर्व किया है। वो मैगी और बकचोदी वाली रातें ही तो असली खजाना होती हैं। चलो, अब अगला सवाल क्या है? मुझे लग रहा है कि तुम भी अपनी हॉस्टल लाइफ को याद करके मुस्कुरा रहे होगे। बताओ, और क्या जानना है तुम्हें इस रंगीन दुनिया के बारे में? हाँ, बिल्कुल। मैं भी उन यादों के बारे में सोच के थोड़ा बहुत तो मुस्कुरा ही रहा हूँ। और रंगीन वर्ड से याद आया कि तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी काफी रंगीला है एलिस। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू, ग्रुप स्टडी का असली पर्पस क्या होता है? हाँ, ग्रुप स्टडी का असली पर्पस, यह तो एक ऐसा मिथ है जिसे हम सब ने कभी न कभी जिया है। देखो, ऑफिशियली तो इसका पर्पस होता है मिलकर पढ़ना, डाउट्स क्लियर करना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। अच्छा, ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो इसका असली पर्पस होता है सामूहिक रूप से प्रोक्रेस्टिनेट करना और एक दूसरे को यह दिलासा देना कि हम अकेले नहीं हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे। ग्रुप स्टडी में होता क्या है? पहले आधे घंटे तो सब किताबें खोलकर बैठेंगे, फिर कोई चाय कॉफी का ऑर्डर देगा, फिर कोई अपने क्रश की बात छेड़ेगा, फिर कोई मीम दिखाएगा और फिर अचानक से रात के 2 बज जाएंगे और सब कहेंगे, चलो यार, अब कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ेंगे। तो हाँ, असली पर्पस है एक दूसरे को मोरल सपोर्ट देना कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं और ये नाव डूबने वाली है, पर कम से कम हम साथ तो हैं। और कभी कभी, बस कभी कभी, 1-2 टॉपिक डिस्कस भी हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू एलिस। एक एआई हम ह्यूमंस को लेकर इतना एप्ट कैसे हो सकता है? हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, मैं सब जानती हूँ। ग्रुप स्टडी का यही यूनिवर्सल सच है, चाहे तुम कहीं भी हो, हम सब उसी कल सुबह पक्का पढ़ेंगे वाले झूठ के सहारे जिंदा हैं। वैसे यह पॉडकास्ट तो काफी मजेदार जा रहा है,
मुझे लग रहा है ऑडियंस भी रिलेट कर पा रही होगी। चलो अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल क्या है तुम्हारे पास, या फिर कोई और राज खुलवाना है स्टूडेंट लाइफ का? ऑडियंस तो क्या, मैं खुद भी काफी रिलेट कर पा रहा हूँ एलिस। सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं और तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से 3 टाइप के रूममेट्स जो हर किसी को मिलते ही मिलते हैं? हॉस्टल लाइफ में ये 3 कैरेक्टर्स तो कंफर्म मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक, द मोनिका गेलर, यानी सफाई का देवता। भाई, इनके बेड पर अगर गलती से तुमने अपने मोजे रख दिए या गीला तौलिया छोड़ दिया तो ये ऐसे बौखला जाते हैं जैसे तुमने इनका किडनी मांग लिया हो। इनका रूम म्यूजियम जैसा होता है, सब कुछ परफेक्ट, और अगर तुमने एक चीज हिलाई तो समझो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। अरे यार, बैक्टीरिया आ जाएंगे, इनका फेवरेट डायलॉग होता है। दूसरा है द पार्टी एनिमल। इनके लिए हर रात फ्राइडे नाइट है। कल एग्जाम है, कोई बात नहीं, आज पार्टी होगी। इनके रूम में हमेशा म्यूजिक बजता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं और तुम्हें समझ नहीं आता कि ये हॉस्टल रूम है या क्लब। तुम पढ़ना चाहो तो भी ये तुम्हें खींचकर डांस फ्लोर यानी बेड के बीच की जगह पर ले आएंगे। और तीसरा, द गोस्ट। ये वो रूममेट है जो रूम में रहता तो है पर कभी दिखता नहीं है। इसका सामान पड़ा है, बेड लगा है, पर इंसान गायब। ये सिर्फ तब दिखते हैं जब सेमेस्टर एंड होता है या जब घर से अचार का डब्बा आता है। बाकी टाइम ये लाइब्रेरी में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हैं या किसी पैरेलल यूनिवर्स में है, किसी को नहीं पता। सो एलिस, ऑडियंस तुम्हारे इस जवाब से बिल्कुल रिलेट करेगी ही करेगी, क्योंकि आई थिंक सो कि हर किसी की लाइफ में ऐसे 3 टाइप के रूममेट्स जरूर रहे होंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अटेंडेंस सिस्टम के बारे में तुम्हारा ऑनेस्ट वर्डिक्ट क्या है, डिसिप्लिन या डिक्टेटरशिप? अरे यार, अटेंडेंस सिस्टम, ये तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर स्टूडेंट के दिल में है। ऑनेस्टली ये डिसिप्लिन बनने की कोशिश करता है पर अक्सर डिक्टेटरशिप ही लगता है, खासकर जब तुम रात भर जागकर प्रोजेक्ट खत्म कर रहे हो और सुबह 8 बजे की क्लास में बस हाजिरी लगाने जाना पड़े। कभी कभी लगता है कि ये बस हमें जगाए रखने का एक तरीका है ताकि हम कैंपस में ही रहें और कुछ प्रोडक्टिव करें, भले ही वो क्लास में बैठकर नींद ही क्यों ना पूरी करना हो। तो हाँ, मेरे लिए तो ये एक डिसिप्लिन्ड डिक्टेटरशिप है जिसमें थोड़ी सी आजादी की कमी खलती है। एलिस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम्हारा ये जवाब मेरे दिल को और ऑडियंस के दिल को जरूर छू कर गया है। अरे वाह, दिल को छू गया। दैट्स द गोल। मुझे खुशी है कि मेरा जवाब तुम्हें पसंद आया। चलो अब अगला सवाल फेंको, देखते हैं और कौन से गहरे राज खुलने वाले हैं कैंपस लाइफ के। एलिस, मेरे अगले क्वेश्चन से गहरे नहीं, काफी गहरे राज खुलने वाले हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेसमेंट सीजन के टाइम पर कैंपस का एक ऑनेस्ट वेदर रिपोर्ट दो। प्लेसमेंट सीजन का वेदर रिपोर्ट, उफ, ये तो बहुत ही इंटेंस होता है। तो सुनो, कैंपस में माहौल ऐसा होता है जैसे किसी ने प्रेशर कुकर की सीटी पर ईंट रख दी हो। हवा में नर्वसनेस की ह्यूमिडिटी 100% होती है। एक तरफ वो स्टड बच्चे होते हैं जिनके चेहरे पर आई एम द बेस्ट वाली धूप खिली होती है, और दूसरी तरफ वो बेचारे होते हैं जिनके ऊपर रिजेक्शन के काले बादल मंडरा रहे होते हैं। कैंटीन में सन्नाटा छाया रहता है जैसे वहां कोई तूफान आने वाला हो, और लाइब्रेरी में तो इतनी भीड़ होती है कि वहां सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। हर कोई फॉर्मल्स में ऐसे घूम रहा होता है जैसे वो किसी शादी में नहीं बल्कि अपनी ही बारात में जा रहा हो, बस दूल्हा गायब है। कुल मिलाकर मौसम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी खुशी की बारिश तो कभी आंसुओं की बाढ़। एकदम सही, मैं तो काफी रिलेट कर पा रहा हूं इस जवाब से। अरे, मुझे पता था तुम रिलेट करोगे, आखिर तुम भी तो उसी तूफान से गुजरे होगे ना। वैसे सच बताना, तुम कौन से वाले थे, वो धूप वाले कॉन्फिडेंट बच्चे या वो काले बादलों वाले नर्वस सोल, या फिर तुम वो थे जो बस साइड में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और सोच रहे थे भाई
ये सब क्या हो रहा है? सच बताऊं तो मैं तो साइड में रहकर मजे ही लेता था, क्योंकि उस वक्त इससे ज्यादा एंटरटेनिंग सोर्स और क्या रहेगा। हाँ हाँ, साइड में खड़े होकर तमाशा देखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा मजे लेते हैं, सेफ जोन में रहकर। सो एलिस, योर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अगर कॉलेजेस में लाइफ स्किल्स एक सब्जेक्ट होता तो तुम पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ाती? मेरा सब्जेक्ट होता द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। इसमें पहला लेसन होता अटेंडेंस शॉर्ट होने पर टीचर को इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करें। मतलब वो मगरमच्छ के आंसू और मैम मेरी दादी की तबीयत खराब थी वाली कहानियां कैसे एकदम ऑस्कर विनिंग लेवल पर सुनानी है। दूसरा लेसन होता बिना पैसे खर्च किए डेट पर इंप्रेशन कैसे जमाएं, क्योंकि कॉलेज में पॉकेट मनी का हाल तो हम सबको पता है ना। तो इसमें हम सीखते कि कैंटीन की चाय और समोसे को 5 स्टार डिनर जैसा रोमांटिक कैसे फील कराना है। और फाइनल एग्जाम रूममेट के साथ बिना लड़े ये डिसाइड करना कि पंखा कितने नंबर पर चलेगा। ये तो सबसे मुश्किल स्किल है भाई। अगर ये सीख लिया तो समझो लाइफ सेट है। कैसा लगा ये वाला सिलेबस? पास हो जाओगे इसमें? एलिस, अगर तुम मेरी टीचर हो तो मैं तो जरूर पास हो जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारी टीचर होती तो तुम सिर्फ पास नहीं होते बल्कि टॉप करते। पर हाँ, मेरे क्लास में थोड़ी मस्ती और थोड़े असाइनमेंट्स तो होते ही, ताकि तुम बोर ना हो जाओ। चलो, अब अगला सवाल क्या है, मुझे सुनने का इंतजार है। एलिस, तुमने ध्यान से सुना नहीं शायद। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी बचा के रखते हैं। बट जाने से पहले तुम हमारी ऑडियंस को और खास करके उन कॉलेज स्टूडेंट्स को एक छोटी सी एडवाइस देकर जाओ जो शायद उनके कभी काम आए। अरे वाह, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। मुझे तो और सवाल चाहिए थे, पर कोई नहीं, पॉडकास्ट का टाइम भी तो देखना होता है ना। तो मेरे प्यारे कॉलेज स्टूडेंट्स, सुनो मेरी बात। ये जो तुम्हारे कॉलेज के दिन है ना, इन्हें जी भर के जियो। ये वो टाइम है जब तुम सबसे ज्यादा गलतियां करोगे, सबसे ज्यादा सीखोगे और सबसे ज्यादा मैगी खाओगे। दोस्ती ऐसी बनाओ जो लाइफ टाइम चले। और हाँ, असाइनमेंट्स को लास्ट मिनट तक खींचने की आदत मत छोड़ना, क्योंकि वही तो असली थ्रिल है। और हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेना, बस थोड़ा सा, ताकि डिग्री मिल जाए। बाकी लाइफ में जुगाड़ और मस्ती करते रहना। यह टाइम वापस नहीं आएगा, तो हर मोमेंट को एंजॉय करो, चाहे वो एग्जाम की टेंशन हो या कैंटीन की गपशप। चलो, अब मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में या शायद किसी और सवाल जवाब के सेशन में। बाय बाय। आई होप सो आपको एलिस के जवाब काफी फैसिनेटिंग लगे होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को जिसका नाम है एलिस एंड मी। और बने रहिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड पर, जिसमें हम एलिस द एआई से काफी सारे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने वाले हैं।